एक बेटा खो गया अंकल जी। भाई टोला इतना पंच भाजा कहो जा चंदन मुंह से और बेखौफ अपराधी 40 किलोमीटर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वो गोली दागते रहे। आज हमको कोई नमक देने वाला नहीं मिलेगा। बेटा चल गया, बेटा वो पोता चल गए, केकरा कहबे वो। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, किस तरीके से इनके आंखों से आंसू गिर रहा है। और इसको बिहार के बेगूसराय में 40 किलोमीटर के दायरे में और 40 मिनट के अंदर एक अपराधी ने लगभग 11 से 12 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर देता है, जिसमें से एक लोगों की मृत्यु हो गई है। अब मैं मृतक चंदन जी के घर पे हूं, जो इस वक्त इस धरती पर नहीं है, इस संसार में नहीं है। और कारण इसलिए नहीं है कि जो है पुलिसिया व्यवस्था कहीं ना कहीं नाकाम रही और इसके बाद अपराधियों के मंसूबे जो है ऊपर एकदम अप रहे। और यही कारण है कि अपराधियों को कोई खौफ नहीं रहा पुलिस का, और उन्होंने 40 मिनट के अंदर 40 किलोमीटर के दायरे में दनादन फायरिंग किया, जिसमें से लगभग 11 लोगों को, लगभग 11 से 16 लोगों को जो है गोली लग जाती है, जिसमें से एक लोग की मृत्यु हो जाती है। अभी मृतक चंदन के भाई हैं और मैं उन्हीं के घर पे हूं। इस वक्त मंजर देख सकते हैं, सब लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि एक बाप ने अपना बेटा और एक भाई ने अपना भाई और एक जो है एक महिला ने अपना पति खो दिया है, एक माता ने अपना बेटा खो दिया है, और ये लोग रो रहे हैं। रोना इनका जायज है, क्योंकि नाकामी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है। हम डिजिटल युग की बात करते हैं, पेट्रोलिंग की बात करते हैं, और बेखौफ अपराधी 40 किलोमीटर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वो गोली दागते रहे, और एक भी पेट्रोलिंग गाड़ी उनको नहीं मिली। अगर 7 से पेट्रोलिंग गाड़ी मिलती तो दूसरी गाड़ी को वॉकी टाकी के माध्यम से संपर्क करके बता देती तो ऐसी घटना नहीं घटित होती। लेकिन यह घटना शर्मसार कर देने वाली है कि 40 मिनट के अंदर 40 किलोमीटर के दायरे में 4 थाना अंतर्गत 12 लोगों को, 12 से 16 लोगों को गोली मार दी जाती है। आपके भाई साहब को गोली लगी है? यस। कैसे गोली लगी? कैसे लगी ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग को जब पता चला तब हम लोग लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहाँ पे इनको एक व्यक्ति उठा के लाए थे और इनका मृत्यु रास्ते में ही हो गया था। हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक तो इनका मृत्यु हो चुका था। आप जो भी बात बोले हैं, मेरे भी मन में ऐसा ही सवाल उठ रहा है कि खास करके इस बेगूसराय का जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था बहुत कमजोर है। अभी बेगूसराय में, बरौनी में दिन दहाड़े क्राइम होता है, दिन दहाड़े छीन होता है। आज बात मेरे भाई की नहीं है, हजारों भाई की है। कल हो सकता है और किसी का भाई जा सकता है, हो सकता है मैं भी जा सकता हूँ। आज की जो घटना पूर्ण रूप से ये साबित करती है कि इसमें जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ दोनों की ढीलापन है। जानकारी कब मिली आपको कि आपके भाई को गोली लग गई है? हम लोग कब जानकारी मिली? हम लोग को लगभग 5 या 6 बजे मिली है। अच्छा। उसी दरमियान में गोली लगी है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको क्या पता चला है अभी तक? चूंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं और यहीं पे ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, तो आपको क्या पता चला? वो कौन लोग थे? क्या बाहरी कोई लोग था? क्या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, या फिर क्या वो कोई देश विरोधी व्यक्ति था जो लगातार उसका टारगेट था कि लोगों को मार के चले जाना है? नहीं, अगर कोई देश विरोधी रहता तो उन्हें आम आदमी की मारने की कोई जरूरत नहीं थे। मेरा भाई ना तो कोई नेता था, ना तो कोई प्रोफेसर था, नॉर्मल प्राइवेट जॉब करता था। और आज की कल की डेट में जो भी गोली लगी है, सब नॉर्मली परिवार के, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है। ये आप लोग खुद जानते हैं। और दुर्भाग्य इस देश का कि हम डिजिटल युग की बात करते हैं और हर एक जगह पेट्रोलिंग गाड़ी होती है, लेकिन एक भी जगह पेट्रोलिंग गाड़ी देखने को नहीं मिली। शायद से एक जगह अगर पेट्रोलिंग गाड़ी होती और इसके बाद पुलिस के चुस्ती होती, पुलिस की मुस्तैदी होती, तो एक दूसरे को संपर्क करके जो है 40 किलोमीटर में जो गोली चली है उसको रोका जा सकता था। आज बेगूसराय के नेता लोग बेगूसराय बंद का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बंदी से जो है ना ये आपराधिक सिस्टम खत्म नहीं होगा, यहाँ के लोग नहीं जागेंगे। मैं इतना चाहता हूं कि कम से कम इनके घर पर आइए, इनके लोगों की बात कीजिए। 1.5 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले चंदन जी की शादी हुई थी और उनकी 8 से 9 महीने की एक छोटी सी बच्ची है। क्या बीती होगी उस पत्नी के ऊपर जिसने अपना पति खोया है? क्या बीती होगी उस माता के ऊपर जिसने अपना बेटा खोया है? क्या बीती होगी उस बाप के ऊपर जिसने अपना एक बेटा खोया है? और क्या बीती होगी इस भाई के ऊपर जिन्होंने अपना एक जीता जागता अपने कंधे का सहारा एक भाई खो दिया है? बस इतना कहना चाहता हूं कि सिस्टम का दोष है। गोली चल जाती है
है और लोगों को पता तक नहीं चलता है और 40 किलोमीटर दूर तक गोली चलती है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है। अगर शायद से लोग समय से जाग जाते, 5-6 बजे दिन दिहाड़े ये घटना है और इसके बाद 15 से 20 राउंड फायरिंग चलती है और लगभग 12 से 16 लोग जो है जख्मी हो जाते हैं, जिसमें से एक लोगों की मृत्यु जो है मौत हो जाती है। क्या करते थे आपके भाई? वो प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट? कब शादी हुई थी उनकी? शादी की 1.5 साल हो चुकी है। 1.5 साल हो चुका है। एक बेटी भी है? हाँ, एक बेटी है। 6 परिवार में है? हम 4 भाई थे, 2 भाभी थी, पिताजी है, मम्मी गुजर चुकी है और चाचा चाची भी है, दादी लोग हैं। अब जब आपके भाई इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी कहें, सरकार की नाकामी कहें, लेकिन जब परिवार की जिम्मेवारी अब आप लोगों के ऊपर है, तो सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार से और प्रशासन से हम क्या चाहेंगे, जो उन्हें उचित लगे वो करे, लेकिन मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि बेगूसराय का स्थिति बहुत खराब है, खास करके बरौनी का। जैसा घटना कल घटा है, लोग कहते हैं कि ऐसा दर्दनाक घटना कभी नहीं घटा है। अगर बेगूसराय के प्रशासन टाइट नहीं होंगे तो आने वाला समय में ऐसा दर्दनाक घटना मिलेगा बेगूसराय को, फिर उससे भी भयंकर सोचेंगे कि ऐसा घटना फिर कभी ना मिले। अच्छा, आज कुछ लोगों के द्वारा ये भी जानकारी हम लोगों को मिली कि बेगूसराय को बंद किया जाएगा। क्या हुआ चाची? क्या बेटा चल गया, बेटा वो पोता चल गए, क्या काम है वो? इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। इन्होंने अपना बेटा पोता खोया है और इनके हाथों से वो खेल कूद कर बड़ा हुआ था और इन लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले समय में हमारा बेटा बुढ़ापे में जो है, हमारा पोता जो है हमारी सेवा करेगा। लेकिन देखिए क्या स्थिति हो गई है और ये किसी इनकी नाकामी नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। कहता बेटा हमारे बाप का भाई रोज का बाबा खाइली, कहिए नहीं खा लिया बेटा, खा लिया कहियो खा लिया, दूध पी लिया। इन सबके आंखों में आंसू है। आंसू इसलिए है, ये लोग सिस्टम को कोस रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना जवान बेटा और पोता खोया। देख लीजिए किस तरीके से इनके आंखों से आंसू गिर रहा है और इसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कहन दुश्मन कौन लागल रहे, नहीं ककरो भाई टोला इतना पंच भाजा कहो जा चंदन मुंह से ककरो बोले। जो बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर जी की लेखनी से जाना जाता था, वही बेगूसराय गोलों के तड़तड़ाहट से जाना जाता है। और नाकामी निकम्मी पुलिस बिहार की, कान खोलकर सुन लीजिए, ये आपके मुंह पर बहुत बड़ा धब्बा है और बरसों लग जाएंगे, 7 जन्म लग जाएंगे इस धब्बे को मिटाने के लिए, क्योंकि किसी ने अपना बेटा खोया है। रोइए मत आप लोग। बाप रे बाप रे बाप, की कहबे हो बेटा, हो बेटा का यही रिक्वेस्ट करता हूँ बेगूसराय के जनप्रतिनिधि और प्रशासन से कि आज के बाद फिर ऐसा कभी घटना ना घटे बेगूसराय में। मैं इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उस पत्नी के लिए कीजिए जिसने अपना पति खोया है, उस बेटी के लिए कीजिए जो अभी दुधमुही बच्ची है और अपना बाप खोया है। ठीक ढंग से वो अपने बाप की शकल तक नहीं पहचानती है। नेता लोग अगर बेगूसराय सच मायने में बंद करना है तो यहाँ ये इनकी मदद कीजिए। देख रहे हैं इनकी शकल, देखिए रो रो कर इनका बुरा हाल है। मैं क्या दिखाऊं, मैं क्या पूछूं इनसे? आपके सिस्टम की नाकामियां पूछूं मैं, आपका भ्रष्ट सिस्टम पूछूं मैं, आपके पुलिसियों की काली करतूत पूछूं मैं। और ये एक घटना नहीं है, बेगूसराय में आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और किसी की आंखों पर आंसू और इसके बाद किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगता है। क्या बोल रही थी? सर ओकरे कोई नहीं छे, देखे वाला घर मुहे है सारा बच्चा सब नदन छे। कौन थे आपके चंदन जी? चंदन जात लगा और डीएम एसएसपी साहब कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपना भाई खोया है, इंसाफ नहीं दीजिएगा तो आपको ये लोग माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। 6 बजे दिन दिहाड़े गोली चल जाती है, 40 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ गोली चलती है, 12 से 16 लोग जो है घायल हो जाते हैं, 1 लोगों की मृत्यु हो जाती है और किसी को खबर नहीं होती है। खबर तब बनती है जब मीडिया खबर चलाती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि आज भी ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, सिस्टम में बैठे हुए हैं। कल की जो घटना घटी है उसमें जिन जिन व्यक्तियों की मौत हुई होगी या जिन्हें भी गोली लगी है वो सब मेरे ख्याल से नॉर्मल ही परिवार के होंगे। हाँ, सब कोई रिक्शा चला रहा था, कोई ठेला चला रहा था। कोई जनप्रतिनिधि के ना तो बेटा होगा ना भाई होगा, आना कोई प्रशासनिक व्यवस्था का। वो लोग तो फॉर्च्यूनर मैं आज मनीष कश्यप भैया को भी याद करता हूँ जो सच तक न्यूज के हैं।
इसलिए अभी भी मैं लास्ट बार एक बार बोलता हूँ कि बरौनी के प्रशासन थोड़ा इस क्राइम पर ध्यान दे। ये सब लोग परेशान हैं, ये सब लोग रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना नाती पोता बेटा सब लोग किसी न किसी ने खोया हुआ है। ये स्थिति देखकर आप दूर से दिखाइएगा विशाल जी, इस स्थिति को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है और सब लोग यहाँ पर रो रहे हैं क्योंकि आज बेगूसराय में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी वजह से पूरा देश शर्मसार हो गया है और लगभग 12 से 16 लोगों को आज गोली लगी, कल गोली लगी और यही कारण है कि इसमें से चंदन नामक एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई और आज घर पे रोने का पीटने का और इसके बाद चिल्लाने का मंजर है। मित्रों, दामाद नहीं था, मेरा दामाद बेटा था। हाँ, 2 बेटियां 2 बेटा था। जिस उम्र में इनको हंसना चाहिए था। 4 बेटा है मेरा, बस यही हम सोचते थे, लेकिन आज एक बेटा हम खो दिए हैं। एक बेटा खो दिए अंकल जी। बेटी को जब आज रोता कहता आज हमको कोई नमक देने वाला नहीं मिलेगा। शर्म करो नीतीश कुमार जी और शर्म करो यहाँ के तमाम पुलिस वाले कि एक पिता एक जो है पिता आज रो रहा है इस तरह से कि क्या ही कहना है, शब्द हमारे पास नहीं है। और अब इन लोगों के तरफ से और इन तमाम लोगों के तरफ से लानत भेज रहे हैं आप लोगों को और मांग कर रहे हैं कि इन्हें उचित मुआवजा दे। उस बच्ची जो छोटी 8 महीने की बच्ची है उसकी माँ को कम से कम एक नौकरी दे ताकि उसका अच्छे से परवरिश हो सके। तमाम लोग जो घायल हो चुके हैं उन तक एक जो है अच्छा मुआवजा पहुंचाया जाए ताकि उनका इलाज हो सके। और अंत में ये मुआवजा हम ये नहीं कहेंगे कि सरकारी खजाना से जाए, हम ये मुआवजा सरकारी खजाना से मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये मुआवजा मांग कर रहे हैं उन पुलिस निकम्मे जो है जो उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद थे और 40 किलोमीटर तक 4-4 थाना जो है क्रॉस करके एक अपराधी जाता है गोली चलाते हुए और पुलिस वाले को पता नहीं चलता है। उन तमाम ड्यूटी पे खड़े पुलिस वालों से हम मुआवजा चाहेंगे, उनका ड्यूटी का पैसा काटा जाए और उसी पैसा से मुआवजा दिया जाए। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं। सरकार के खजाना से मुआवजा नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बिहार की जो निकम्मी पुलिस है वो दारू का पैसा वसूलने में लगी है, शराब माफिया को पकड़ने में लगी है, शराबियों को ढूंढने में लगी है। बस उसकी नजर में सिर्फ और सिर्फ अपराधी जो है वो उसकी नजर में नहीं आते हैं, उनको घूस लेना आता है, ट्रकों से वसूली करना आता है, बस इतना। जो घटना हुआ है सिमरिया पुल से लेकर जो बिहट बाजार है वहाँ प्रशासन खुद रहता है। जब ये घटना घटी तो वहाँ प्रशासन तो लोकल प्रशासन होगी, उस समय क्या कर रही थी प्रकाश? यही तो विडंबना है अपने बिहार की। अगर आप हेलमेट नहीं पहन के जाइएगा ना तो प्रशासन को दिख जाइएगा, लेकिन अगर आप पिस्तौल लेके गोली चलाते जाइएगा तो नहीं दिखिएगा, प्रशासन को आप नहीं दिखिएगा। यही दुर्भाग्य है हम बिहार वालों की। 30 किलोमीटर रेंज तक पर 30 किलोमीटर रेंज तक वो गोली चलाया, इसके बीच दरमियान प्रशासन यहाँ तक ले सकता था। अब अंत में इस वीडियो को खत्म करेंगे इस मांग के साथ कि उस 30 किलोमीटर के अंदर में जितने भी पुलिस अधिकारी जो ड्यूटी पे थे उनका पेमेंट काटा जाए और उसी पेमेंट से इन परिजनों को मुआवजा दिया जाए। बाकी धन्यवाद रहेगा प्रयास।